सभी भाई लोग को प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम है। कैसे हैं दोस्त? आज रहा नहीं गया, मैं सोचा भाई संडे है कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आज मैं जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ ये सचमुच में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि थंबनेल आप देखे होंगे मैं लिखा हूँ कोई भी क्वेश्चन 2 सेकंड कोई भी बना देगा। विश्वास नहीं है तो देख लो एक बार, और सचमुच में आप देख रहे हैं तो सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। 2 सेकंड तो मैं ज़्यादा कह दिया, आप चाहेंगे तो 1 सेकंड में भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, और वो भी बिना पेन टच किए हुए, कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा। कहेगा सर आखिर है कौन सा? तो मैं आज जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ वो कैलेंडर का रिपीटेशन सिखाऊंगा। कैलेंडर का रिपीटेशन बोले तो जैसे ये 2021 चल रहा है, ये कैलेंडर हम यूज करके फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, नया 2022 का कैलेंडर लाते हैं, नहीं फेंकना है। 2021 का कैलेंडर हूबहू किसी ना किसी साल में रिपीट होगा, इसकी फुल गारंटी है। कितना साल के बाद रिपीट होगा यही सीखना है। आखिर किसी भी वर्ष का कैलेंडर किसी दूसरे वर्ष में कैसे रिपीट होगा इसको सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, और इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 4 क्वेश्चन मात्र करवाऊंगा। कितना? ओनली 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 4 ही क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और फिर आप दुनिया का कोई भी वर्ष अगर आपके सामने आ जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछेगा, आप कहेगा जो बेटा है इतना कर लो, हो जाएगा। ऐसे बता दीजिएगा आंसर, ठीक है? कोई कहेगा 2005 का कैलेंडर, कहेगा बेटा है इतना जोड़ ले आंसर। हाँ, बात समझ गए, मजा आएगा ना हकीकत में। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मार्कर किधर है? मार्कर लाइए तो सर जरा मार्कर लाइए। हाँ देखो, चला ध्यान देना, गौर फरमाना। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ कह रहा है वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा। समान का मतलब एक जैसा। चला, समान का मतलब एक जैसा। जैसे वर्ष 2005 का कैलेंडर है, हम यूज किए, फेंकेंगे नहीं, इसका कैलेंडर किसी वर्ष के लिए समान होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जरा गौर फरमाइएगा। चला, मैं यहीं पे आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे वर्ष है 2005, ध्यान देना, गौर फरमाना। चला, थोड़ा सा खाली समझ ना लो। यहाँ पे देखो, जैसे वर्ष है 2005, कहेगा इसका रिपीटेशन कब होगा। यहाँ कहेगा वर्ष है 2006, इसका रिपीटेशन कब होगा। फिर पूछेगा 2007 का रिपीटेशन कब होगा। फिर पूछेगा 2008 का रिपीटेशन कब होगा। मतलब वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा। वर्ष 2006 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा। वर्ष 2007 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा, और वर्ष 2008 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगा दो। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगा दो, और देखो कि शेष कितना आ रहा है, और शेष के अनुसार इसमें तुम वर्ष बढ़ा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हो गया, यही ट्रिक है। चला, ट्रिक क्या है, ध्यान देना। ट्रिक है कि किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछेगा, उस वर्ष के अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगा दो, और शेष देखो कितना आ रहा है, और उस हिसाब से वर्ष बढ़ा दो। जैसे 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, शेष बच गया 1 वर्ष। शेष कितना बचा? चला, 1 वर्ष शेष बचा। तो इस वर्ष में 6 वर्ष तुम जोड़ो, तुम्हारा आंसर आएगा हड़ाक से। जैसे कोई पूछेगा वर्ष 2005 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे, मन ही मन बिना कलम लगाए, कलम ऐसे हवा में उछाल दो, कलम ऐसे हवा में उछाल दो, और उछालने के बाद हाथ खुला करो, और हाथ खुला करने के बाद बोलो वर्ष 2005 का कैलेंडर। 4 से मने मने भाग लगाओ, 1 शेष बचेगा, 6 जोड़ो, 6 5 11 आंसर लो। इसका आंसर क्या होगा? 2005 का कैलेंडर 2011 में फिर से रिपीट हो जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर ना? अब देखो यहाँ पे भाग लगाओ, 2 वर्ष शेष बच जाएगा, बचेगा ना 2 वर्ष शेष। इसमें तुम 11 वर्ष जोड़। चला, 11 वर्ष जोड़ो, घबराना मत, हम सब याद करा देंगे। यहाँ पे भाग लगाओगे, 2 वर्ष शेष बचेगा ना, इसमें तुम चला 11 वर्ष जोड़ देना 11 वर्ष। इसमें भाग लगाएगा, 0 वर्ष शेष बचेगा, इसमें तुम प्लस 28 वर्ष जोड़ देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, कहेगा 2006 का रिपीटेशन, 6 में मने मने 4 का भाग लगाना, 4 एकम 4, 2 शेष बचा, 11 साल, तो 11 6 17 वर्ष, यानी 2017 में इसका रिपीटेशन हो गया। तुमसे पूछेगा चला वर्ष 2007 का कैलेंडर का रिपीटेशन, 7 में भाग लगाइए 4 का, 4 एकम 4, 3 शेष बचा ना, रिपीटेशन कराइएगा 11 साल जोड़ के, तो 11 18 2018। पूछेगा वर्ष 2008 का कैलेंडर का दोबारा रिपीटेशन कब होगा, तो यहाँ 8 में भाग लगाएं, 4 दूनी 8,
शेष बचा 0, तो 0 बचा तो 28 जोड़ दीजिए, तो 2008 28 जोड़िएगा तो 28 2 30 36, तो 2036 आपका आंसर आ जाएगा। आएगा ना 28 2 30 36। तो चला किसी भी प्रश्न का आंसर लाना होगा, एक छोटा सा यही फॉर्मूला अपनाना होगा, तुम्हारा किसी भी प्रश्न का आंसर आएगा। आओ मैं आगे प्रश्न भी कराता हूं, चिंता ना करो। क्या करना है, किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे 4 से भाग लगाना है, पूरे में नहीं रे, अंतिम वाले 2 डिजिट में लगाना, पूरे में नहीं लगाना है। पूरा में भी लगाएगा वही शेष आएगा, अंतिम वाले में लगाइएगा वही शेष आएगा, लेकिन पूरा में टाइम लगेगा। तो किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे 4 का भाग लगाओ, 1 शेष बचा 6 वर्ष बढ़ाओ, 2 शेष बचा 11 बढ़ाओ, 3 शेष बचा 11 बढ़ाओ और 0 शेष बचा 28 बढ़ाओ। याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे? कहेगा सर 2005 वाला में खाली होगा ना रे भाई, 2005 में नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि वर्ष वर्ष वर्ष, ध्यान देना, गौर फरमाना, कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। वर्ष 1997 का कैलेंडर, वर्ष 1997 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे? इसमें तुम 6 साल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 2006 हो गया। कहेगा अगला क्वेश्चन, कैसे यहाँ पे 6 जोड़ा हमने, देखो ध्यान देना, गौर फरमाना। 6 कैसे जोड़ा? 94 में मैं भाग लगाया कितना का, 97 में मैं भाग लगाया कितना का, 4 का भाग लगा दिया। तो 4 का भाग लगा दिया तो 4 दूनी का 8, 1 बचा 17, 4 4 का 16, 1 शेष आ रहा है, 6 साल जोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि वर्ष 1957 का कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब करेंगे, तो क्या करेंगे? 57 में भाग लगाएंगे 4 का, 1 शेष बचेगा तो इसमें 6 वर्ष हम जोड़ देंगे, तो 57 58 1960 63 1963 में आंसर हो जाएगा। कहेगा 1871 का कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब करेंगे? 71 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 31, 4 7 28, 3 शेष बचा, 11 साल जोड़ देंगे तो 1871 में कितना जोड़ना है? 1871 में चला, 1871 में 11 साल जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 7 1 8, 1 1 2 7 1 8, 1888। तो बस ऐसे ही किसी प्रश्न का आंसर आपको दे देना होगा, ठीक है। अब कहिएगा सर थोड़ा एक बार याद करा दीजिए, अभी आगे 5 क्वेश्चन पहले है, पहले उसका आंसर बताओ तो अब याद कराते हैं। ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में चला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। वही क्वेश्चन है, 5 में 4 का भाग लगाएंगे, शेष बचा 1 5 6 11 हो गया आंसर ना, सेकेंडों में बिना कलम कॉपी के। एसके झा अपना जन्मदिन वर्ष 2006 में 18 मई दिन बुधवार को मनाते हैं। एसके झा का जन्म कब हुआ? एसके झा अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? तो 2006 ईस्वी में मनाए, जन्म ईस्वी 6 में नहीं हुआ। एसके झा अपना जन्मदिन मनाए वर्ष के 2006 में और 18 मई को मनाते हैं, दिन बुधवार है, तो फिर से किस वर्ष अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएंगे? तो सुनिए चला, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसलिए दिया हूँ लैंग्वेज में, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, अब बस साधारण से साधारण में जाके 1 दिन 2 दिन बढ़ा के हर कैलेंडर का रिपीटेशन 5 साल 6 साल पे करा देते हैं, जहाँ 7 दिन पुरता है। वो क्वेश्चन अलग मैटर का है, ये क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे रिपीटेशन से मतलब है, तो 6 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे, 2 शेष बचेगा, 6 व 11 जोड़ देंगे, 2017 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाइए। कह रहे वर्ष 2007 का कैलेंडर का दोबारा किस वर्ष करेंगे? वर्ष 2007 का कैलेंडर का प्रयोग दोबारा किस वर्ष में करेंगे? भाग लगाओ 4 का, 3 शेष बचा, 7 11 11 7 18, 2018 आंसर हो गया। अभी तो बताया हमने। आगे देखिए, वर्ष 2008 का कैलेंडर का, वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान कौन वर्ष का कैलेंडर होगा? 8 में भाग लगाओ 4 से, जोड़ दो इसमें, तो 8 में 4 से भाग लगाओगे, शेष बचेगा 0 0, तो 2008 ये है, और 0 0 शेष बच गया तो 28 साल जोड़ना है, 8 दूनी 16 6 हाथ में 2036। ऑप्शन ए में नहीं है, मारो इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? ऐसे अब कहिएगा गुरुजी याद करवा दीजिए ना, ये चीज हम समझिएगा, ये सब कुछ हमको आ गया, आप बस याद करवा दीजिए। देख चला, सुनो चला, कोई भी वर्ष हो और किसी भी वर्ष का रिपीटेशन कराना है, अब तुमको याद इसको रखना है, तो कैसे याद रखोगे? यहाँ 0 वर्ष शेष आ रहा है ना, तो 28 वर्ष जोड़ा जा रहा है, इस बात को खाली याद रखो। इसको याद नहीं रखना, इसको समझा देता हूँ, समझ जाओ। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, समझो, देखना कैसे। कोई भी वर्ष में हम 4 का भाग लगाएंगे, चला ध्यान देना, कोई भी वर्ष में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो 0 शेष कब बचेगा?
जब वर्ष पूरा पूरा कट जाएगा? बोलो, कोई भी वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे, 0 शेष कब बचेगा? जब वर्ष पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से कौन सा वर्ष पूरा पूरा कटता है? 4 से कौन सा वर्ष पूरा पूरा कटता है? तो 4 से वही वर्ष पूरा पूरा कटता है जो लीप वर्ष होता है। तो डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में इससे बोल सकते हैं कि लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद। हम कहेंगे 2004 का रिपीटेशन बताओ, कहेगा सर 28 साल के बाद। हम कहेंगे चला 1996 का रिपीटेशन बताओ, कहेगा सर 28 साल के बाद। हम कहेंगे चला 1872 का रिपीटेशन बताओ, कहेगा सर 28 साल के बाद। हम कहेंगे चला 1992 का रिपीटेशन बताओ, कहेगा 28 साल के बाद। हम कहेंगे चला 1444 का रिपीटेशन बताओ, 1444 का रिपीटेशन बताओ, कहेगा सर 28 साल बाद। क्योंकि अब जानते हैं ये सारा का सारा वर्ष लीप है, तो इसमें भाग लगाने की 4 से कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लीप वर्ष है, 4 से भाग लगाएंगे, शेष 0 आइए जाएगा, और शेष 0 आ जाएगा तो 28 साल के बाद रिपीटेशन होगा। तो भैया भाग लगा के समय काहे बर्बाद करेगा? 0 लाओ, चाहे आए चाहे नहीं आए। अब देखिए लीप वर्ष है, अब मारिए उसमें 28 साल बढ़ाइए, आंसर आएगा। ये वो चीज तो याद हो गया 100%। अब चलिए इसको खाली याद कर लीजिए। अब इसको याद करने के लिए 1 साल शेष बचेगा 6 साल के बाद, 1 साल शेष बचेगा 6 साल के बाद, 1 साल शेष बचेगा तो 6 साल के बाद रिपीटेशन कराएंगे। कोई पूछेगा कि सर 1573 का रिपीटेशन कै साल बाद? कहेगा 6 साल बाद, क्योंकि इसमें भैया क्या होगा? एक शेष आएगा। बात आई समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया। और देखो यहाँ पे आपने समझा लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद, 1 वर्ष शेष बचेगा तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, बाकी 2 में 11, 3 में 11, यहाँ सॉरी 3 यहाँ पे होगा ना, यहाँ देखो हम 2 लिख दिए हैं गलती से, 3 होगा यहाँ पे शेष, 3 होगा तो 2 में 11, 3 में 11, 2 में 11, 3 में 11, 2 वर्ष शेष बचेगा 11 वर्ष, 3 वर्ष शेष बचेगा 11 वर्ष। लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद। बात क्लियर, समझ में आ गया? 100% क्लियर हो गया। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, आप कोई भी वर्ष का रिपीटेशन कराते रहिए और उसमें नियम के अनुसार वर्ष बढ़ाते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। चलो एक बार सब लोग बताओ तो वर्ष 2021 का रिपीटेशन कितना साल बाद? वर्ष 2021 का रिपीटेशन कितना साल बाद? तो 2021 का रिपीटेशन 4 से भाग लगाएंगे, 4 5 20, 1 बच गया, 6 वर्ष जोड़ देंगे, 2021 से 6 तो 2027। चला, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो ओपन चैलेंज है, चला अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो 2021 का भी कैलेंडर तुम्हारे मोबाइल में है और 2027 का भी कैलेंडर तुम्हारे मोबाइल में है। तुम क्या करो, दोनों कैलेंडर को मिला दो। 2020 के जिस डेट में जो दिन होगा वही दिन 2021 के उसी तारीख में वही होगा, मतलब हूबहू कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इस बात को तुम ध्यान में रखना और चेक भी कर सकते हो। तो चला आज यहीं तक सेवा में रखूंगा, यही सेवा देना था आपको। सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।